थी। कर्पूरी ठाकुर जी हम मानते थे कि कांग्रेस की विचारधारा कभी न समाज हित में है, न समता मूलक समाज के लिए है, न गरीबों के लिए, न वंचितों के लिए है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस का खिलाफ करते थे, कांग्रेस से हमेशा दूर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। सभी राजनीतिक पार्टियां में कर्पूरी जयंती मनाने को लेकर होड़ मची हुई है। सभी राजनीतिक दल तैयारियां में जुट गई है। ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सभी राजनीतिक दलों को नसीहत देते हुए कहा कि सभी को कांग्रेस पार्टी से दूर रहने के लिए कर्पूरी को अनुसरण करना चाहिए। कर्पूरी जी ने कहा था कि सभी को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सुनिए। 22 को इतना भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। यह बहुत ही शुभ घड़ी है। आग्रह है सब लोगों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है कि उस दिन सब राम ज्योति जलाएं, सब राम ज्योति जलाएं। इस तरह से पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। राम भक्तों को लग रहा है कि यह प्रभु श्री राम 22 तारीख को अयोध्या में अपने जन्मभूमि को उस मंदिर में विराजेंगे। यह बहुत ही वहाँ उत्सव का माहौल है, अद्भुत पल होगा और हम सब इंतजार कर रहे हैं। बिहार वासी भी यहाँ से काफ़ी उत्सुक है अपने रामलला के वहाँ, जब वहाँ मंदिर में विराजमान होंगे उस समय पूरा बिहार भी उत्सव मनाता रहेगा। सर कर्पूरी शताब्दी समारोह का मुख्यमंत्री बिहार के गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उन्होंने जो काम किया है और उनका जीवन जितना सादगीपूर्ण रहा है, राजनीति के लिए एक बड़ा उदाहरण है। बहुत अच्छे पवित्र व्यक्तित्व के धनी कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह है और उसमें जो भी पार्टी मनाए, जो भी मनाए वह अच्छा ही है। जो भी मनाए सबको अधिकार है मनाने का। भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी समता मूलक समाज में समानता के साथ न्याय और अधिकार सबको मिले, इस उद्देश्य के साथ पार्टी काम करती है। और जो पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी की जब सरकार बनी थी तो जनसंघ भी उस सरकार में थी और जनसंघ का बड़ा योगदान था। तो जो कर्पूरी ठाकुर जी को राजनीतिक बल मिलता था उसमें जनसंघ की भी ताकत होती थी। क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही भ्रष्टाचार की प्रतीक रही है, विकास से उसको कोई मतलब नहीं था, परिवारवादी पार्टी थी और देश के बंटवारा के लिए भी दोषी थी। कर्पूरी ठाकुर जी हम मानते थे कि कांग्रेस की विचारधारा कभी न समाज हित में है, न समता मूलक समाज के लिए है, न गरीबों के लिए, न वंचितों के लिए है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस का खिलाफ करते थे, कांग्रेस से हमेशा दूर रहे, उसके खिलाफ लड़ते रहे। और जनसंघ भी शुरू से ही कांग्रेस के विचारधाराओं के खिलाफ रही थी। बिहार में उस समय जनसंघ और उनकी कर्पूरी ठाकुर जी की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, सब मिलकर हम लोग कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के राजनीति के एक बहुत ही एक अच्छे विकास के साथ साथ न्याय के प्रतिमूर्ति के रूप में बिहार की राजनीति में वो स्थापित हैं। इसलिए उनके जन्म शताब्दी समारोह सब मनाए, सब मनाए, खुशीपूर्वक मनाए। और कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के राजनीति को दे गए हैं कि कांग्रेस से दूर रहें, कांग्रेस की नीति हमेशा देश समाज विरोधी होती है, तो उसका अनुकरण सबको करना चाहिए। तो भी आपने सुना केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सभी राजनीतिक दल को नसीहत देते हुए कहा कि सभी को कर्पूरी को अनुसरण करते हुए कांग्रेस से दूर रहना चाहिए। और क्या कुछ कर रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आपने सुना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फोनेशन के साथ।